नमस्कार साथियों। बहुत से तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और विशेषकर लखनऊ में घूम रहे हैं। जो कभी दलाली करते थे, रिश्वतखोरी करते थे, जिनके प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि लोग कहेंगे तो जिन लोगों से इन लोगों ने रिश्वतखोरी की है, दलाली की है, उनके एक दो मिनट के वीडियो और कुछ एविडेंस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिनको लीगली कोई ज्ञान नहीं है आरटीआई एक्ट का, केवल 30 पन्ने की एक्ट पढ़ करके, नियमावली पढ़ करके ज्ञान बांट रहे हैं। जिनका ये कथन है कि आरटीआई आवेदन प्रेषित करके अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं या अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, विभाग को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा सीधा सा कथन है। मैं स्वयं उदाहरण दे रहा हूं। मैं 2009 का पीएचडी हूं एजुकेशन में। मेरा बीएड है, एमएड है, या मैं शुरू से आपको बता दूं मेरा ग्रेजुएशन है। मेरा 3 सब्जेक्ट में पीजी है। मैं बीएड हूं, एमएड हूं, पीएचडी हूं एजुकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। मैं लॉ भी किया था और वकालत भी शुरू की थी। मैंने कुछ परिस्थितियों मैंने कई बार अपने साथियों से बताया है, कई मंचों से भी मैंने कहा है कि मैंने शौक़ से एजुकेशन क्षेत्र में नहीं गया था। मेरा जो लगाव था वो वकालत क्षेत्र से था, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी जिस कारण से मैं एजुकेशन सेक्टर में गया। मैंने लगभग 15 वर्ष एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाया भी है। जो लोग कहते हैं कि आरटीआई आवेदन डाल करके अधिकारियों को विभाग को परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा प्रयागराज में बीएड विभागाध्यक्ष के पद पे कार्यरत था। मुझको 34,040 का चेक दे करके 8,000 रुपये वापस लिया जाता था, जिसकी मैंने पद पे रहते हुए, उसी कॉलेज में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में कार्यभार ग्रहण किए, मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि मैं पर्सनली गोरखपुर में, क्योंकि मेरा हाई स्कूल इंटर संत कबीर नगर, जो कि खलीलाबाद पहले तहसील था, अब संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, मैं वहीं पे पढ़ा लिखा हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में थे। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात 2-3 बार की उनसे थी, इसलिए मैं बड़ा प्रभावित था। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही मुझको भी लगा कि हाँ, कुछ काम हो सकता है। मैंने केवल ईमेल से शिकायत की थी कि हमसे 8,000 रुपया वापस लिया जाता है। तत्काल मेरे ईमेल पे कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय को निर्देशित किया कि जांच समिति गठित करके कार्रवाई की जाए।
इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय की कोई गलती नहीं है, वहाँ से तत्काल कार्रवाई हुई। लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय ने जांच कमेटी गठित करने और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा दिया। न्याय समय से मिले वही न्याय है, न्याय विलंब से मिले वो कोई न्याय नहीं है। मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोप सत्य पाए गए। उसी प्रकार विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में, जिसमें 2 का नाम मुझे याद है, 1 का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, विनीता यादव जो परीक्षा नियंत्रक उस समय भी थी रज्जू भैया विश्वविद्यालय की, आज भी रज्जू भैया विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक हैं। दीप्ति मिश्रा उप कुल सचिव थी, आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में उप कुल सचिव हैं। इन लोगों ने भी मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया। लेकिन हुआ क्या? मेरे द्वारा शिकायत किए जाने पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच कमेटी गठित करने पे, जांच कमेटी द्वारा मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोप सत्य पाए जाने पर, जिसके सारे साक्ष्य मेरे पास आज भी मौजूद हैं। और लगातार लाला लक्ष्मीनारायण डिग्री कॉलेज की कई कमेटियों के द्वारा भी पिछले सत्र में भी 23-24 का जो सत्र चल रहा है, इसमें भी पीके साहू साहब और विनीता सिंह काला काकर डिग्री कॉलेज परियामा में है, उनके द्वारा 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ और उसमें भी संस्था पे लगाए गए मेरे सही आरोप सही पाए गए। आज भी वह संस्था सही रूप से नहीं चल रही है। लेकिन 18 से 24 6 साल होते हुए भी किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न तो शासन स्तर से, न उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से, न विश्वविद्यालय स्तर से की गई। नतीजा ये हुआ कि गलत आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए मुझको ही संस्था से निष्कासित कर दिया गया, जिसकी प्रत्यावेदन कुलपति महोदय, उच्च शिक्षा निदेशालय, शासन प्रशासन सब जगह पड़े हुए हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय की स्थिति यह है कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल है, काउंटर रिजॉइंडर आ चुका है, 2018 में ही आ चुका है और 2024 हो गया, 6 वर्ष हो गए, लिस्ट पे मुकदमा है, मुकदमा नंबर पे आ नहीं पाता है, पास ओवर हो जाता है, ऑफिस से लगता नहीं है, पास ओवर के मुकदमे आते नहीं हैं। लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने पे क्या अर्जेंसी है माननीय को बताना पड़ता है। 2 लिस्टिंग एप्लीकेशन में 2 महीने के बाद की डेट लगती है, फिर वही कहानी की लिस्ट पे आता है और क्रम संख्या पे मुकदमा नहीं आ पाता, टेकअप नहीं हो पाता, पुनः पास ओवर हो जाता है। ये सब कहानी मात्र इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने शिकायत की और शिकायत पे जिसने शिकायत की उसी को निकाल के बाहर कर दिया गया। कहानी बताने का बस अर्थ इतना है कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग बहुत से एप्लीकेशन लगाते हैं वो परेशान करते हैं, तो परेशान नहीं करते हैं, वो उन लोगों की एप्लीकेशन लगाते हैं जो बेचारे यदि एप्लीकेशन लगाएंगे या आवेदन देंगे उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मैं खुले तौर पे सार्वजनिक प्लेस पे सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जहाँ स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित होते हैं या स्ववित्त पोषित डिग्री कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थाएं संबद्ध हैं, मैं सभी जगह
आरटीआई प्रेषित करता हूँ, साक्ष्य लेता हूँ। सब मेरे ही नहीं होते हैं, मैं ऐसे लोगों के कहने पे भी आवेदन लगाता हूँ जो शोषण का शिकार हैं। किसी ने मैंने रिश्वत मांगी हो या आवेदन मैंने कभी लिखा हो, किसी आवेदन पे, आरटीआई आवेदन पे मैंने लिखा हो कि मैं संतुष्ट हूँ, तो बताएं। आयुक्त भले संतुष्ट हो जाएं, लेकिन दीपक शुक्ला कभी संतुष्ट नहीं होते। और ज्ञान की बात बताई जा रही है कि सेक्शन 18 को निरस्त कर दिया जाए। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत उन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाए जिसमें धारा 18 के अंतर्गत शिकायत और 19(3) के अंतर्गत अपील दोनों एक साथ लगी है। अरे भाई, इतने ही ज्ञानी हो, एक हस्ताक्षर अभियान चला लो ना, कि कौन लोग इसको समाप्त कराना चाहते हैं। संसद द्वारा पारित नियम है, एक्ट है, नियम कह रहे हैं, एक्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक्ट है। इसको किसी बेईमान, रिश्वतखोर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले सूचना आयुक्तों के द्वारा सेक्शन 18 और 19 कैसे निरस्त किया जा सकता है। सेक्शन 18-19 पर मणिपुर स्टेट वर्सेस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का केस माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया जा चुका है। सेक्शन 18 में हम 2-3 आधारों पे आते हैं। 30 दिन में यदि उसने सूचनाएं, जन सूचना अधिकारी ने सूचनाएं न दी हों, गलत सूचनाएं दी हों, अविधिक शुल्क की मांग की हो, भ्रामक सूचनाएं दी हों, उसको हम दंड के लिए आते हैं। जांच करवा करके जन सूचना अधिकारी को दंडित करवाने के लिए आते हैं। 19(3) में हम सूचना लेने के लिए आते हैं। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अभी ज्ञानी लोग कहाँ से आ गए हैं जो कह रहे हैं कि 18 को, सेक्शन 18 को या सेक्शन 18 में डाली गई शिकायत को, जिसमें कि 19(3) में अपील भी पड़ी है, निरस्त कर देना चाहिए। आधार यह है कि काम प्रभावित होता है। इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त तो स्वयं शुक्रवार को नहीं आते हैं। कहाँ जाते हैं? जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा हैं, ये प्रत्येक शुक्रवार को नहीं आते हैं। पूरे शुक्रवार के दिन की सुनवाई, यदि हम 50 सुनवाई भी होगी तो वो डिस्टर्ब होती है, वो पेंडिंग होती है, वो इन ज्ञानी लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। कक्ष संख्या 2 सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सूचना आयुक्त, कक्ष संख्या 2 सुधीर कुमार सिंह। ये शुक्रवार को भी नहीं रहते हैं और कई बार सोमवार को भी नहीं रहते हैं। वैसे ही शनिवार इतवार को उनको अवकाश दिया गया है। 5 दिन की इनको कार्य करना है, सप्ताह में 5 दिन कार्य करना है, 2 दिन और गायब हो जाते हैं, 3 दिन। ये नहीं दिखाई देता है इन ज्ञानी लोगों को। अरे चापलूसी उतनी करो यार जितना कि कुछ फ़ायदा मिले। ये सूचना आयुक्त आपको कुछ दिला नहीं पाएंगे। 3 साल के लिए आए हैं, 6 महीने बीत गए, 2.5 साल और बचे हैं, ये चले जाएंगे। फिर नए वाले जो सूचना आयुक्त आएंगे उनको फिर तेल लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तेल ना लगाइए, एक्ट पे काम करिए। बहुत अच्छा एक्ट आया है,
कांग्रेस ने यही केवल एक अच्छा काम किया था कि सूचना अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया था। हाँ, ये बात सत्य है कि इसमें कुछ ऐसे प्राविधान थे जिसमें कि जो मूल सूचना अधिकार अधिनियम था उसमें जो ड्राफ्ट था, मूल ड्राफ्ट था, उसमें जन सूचना अधिकारियों को जेल भेजे जाने का भी प्रावधान था, लेकिन उन प्रावधानों को हटा लिया गया इसको लागू करते समय। एक और बढ़िया विसिल ब्लोअर एक्ट नहीं पास हो पाया, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। वो भी बहुत अच्छा एक्ट था, अभी भी पेंडिंग है। कोई भी सरकार चाहे तो उसको पास करवा सकती है। एक्ट जो आया है उसका पूर्णतः पालन करवाने का कार्य करें सभी लोग तो बहुत बेहतर होगा। सूचना आयुक्तों की चापलूसी करने से छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों ने चापलूसी की पुराने आयुक्तों की, आज उनकी क्या स्थिति है देख लीजिए। अरे क्या करेंगे सूचना आयुक्त, बहुत करेंगे, निस्तारित कर देंगे, सूचना नहीं दिलवाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय आएंगे हम लोग। अंतिम सीढ़ी तो सूचना आयोग है नहीं। तो भ्रमित करने का प्रयास आम आवेदकों को न करिए। कोई एक आवेदक किसी के कहने पे, किसी के लाभ के लिए आवेदन लगा रहा है तो उसमें रोड़ा न अटकाइए। हाँ, किसी आवेदक ने किसी से ब्लैकमेलिंग की हो, किसी से रिश्वत ली हो, किसी से आवेदन को वापस लेने के लिए पैसा लिया हो, आपके पास प्रमाण हो, आप ले आइए, हमको भी दीजिए। मैं भी सार्वजनिक प्लेस से, सार्वजनिक मंच से ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने का ऐलान करूंगा, आपका समर्थन करूंगा। लेकिन जो लोग, जो आरटीआई एक्टिविस्ट अपना धन, समय, शक्ति सब व्यर्थ करते हुए सामाजिक लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, उन पे अनावश्यक ब्लेम न लगाइए। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे नाम लेने के लिए मजबूर न करिए। मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रहा हूं। फिर मैं कह दे रहा हूं स्पष्ट रूप से, जो भी वीडियो देखे उसको यदि ये लग रहा हो कि मैं किसी के बहकावे में आके ऐसा कथन कर रहा हूं, मैं किसी के बहकावे में आके ऐसा कथन नहीं कर रहा हूं। मुझे जो दिखता है मैं वो करता हूं। नाम लेने के लिए मजबूर कर देंगे तो मैं नाम लूंगा, तो फिर पीछे नहीं हटूंगा। फिर आपकी भी जांच होगी, मेरी भी जांच होगी। आप भी जो करते हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है हम क्या करते हैं। हमारे पास तो यदि मैं कह दूं कि हाँ मैंने पैसा लिया है तो फला व्यक्ति से आवेदन लगाया है तो मैं अधिवक्ता हूं, मैंने अपनी फीस ली है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको जहां शिकायत करनी हो कर दीजिए। लेकिन सामने वाला समझ रहा है, वो यदि पैसा लेगा तो किस मद में लेगा, कैसे लेगा, क्या है वो। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि जितने भी सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सक्षम अधिकारी हैं, सभी सूचना अधिकार अधिनियम 2005, उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ साथ जो आम आवेदक है उसकी वास्तविक परेशानियों को भी देखें।
न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। डिस्पोजल ना करिए। डिस्पोजल, अपील और शिकायतों का डिस्पोजल कोई बड़ी चीज नहीं है। न्याय दिलाइए, उससे भी आप न्याय दिला सकते हैं। पूर्व सूचना आयुक्त अभी जो हाल में सेवानिवृत्त हुई हैं, रचना पाल मैडम, लोग उनकी चाहे जितनी बुराई करें, बहुत से लोग मुझसे भी उनकी बुराई करते थे। शुरू शुरू में मुझे भी लगा कि हाँ मैडम गलत हैं, लेकिन ना, बाद में जब मैं अपीयर होने लगा, उन्होंने मुझको समझा, मैंने उनको समझा, कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो गलत है। वो वास्तविक समस्याओं को हल करने का प्रयास करती थी। डिस्पोजल पे उनका ध्यान नहीं था कि डिस्पोजल हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, संख्या बढ़ जाए कि उन्होंने इतना डिस्पोजल कर दिया। डिस्पोजल पे ध्यान नहीं दिया गया। उसी प्रकार से जितने सूचना आयुक्त आए हैं, डिस्पोजल पे न ध्यान दे करके वास्तविक समस्याओं के निराकरण पे ध्यान दे, तभी इस एक्ट की मूल भावनाओं का संचालन हो पाएगा। जो मूल भावनाएं थी उसको स्वीकार किया जा पाएगा। और आज जैसे न चाहते हुए भी या सार्वजनिक मंच पे किसी का नाम न लेने का प्रयास करते हुए भी पूर्व सूचना आयुक्त रचना पाल मैडम का नाम लेना पड़ा। उनके कार्यों की बड़ाई करनी पड़ी। ऐसे ही जो सूचना आयुक्त अच्छा काम करेंगे उनकी बड़ाई होगी, जो गलत काम करेंगे उनकी आलोचना होगी। जैसा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जितने भी सक्षम अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सभी के कार्यों की निगरानी एवं समीक्षा के लिए एक समीक्षा कमेटी, निगरानी एवं समीक्षा कमेटी बनाई है। सभी आयुक्तों की और अधिकारियों की संपूर्ण उत्तर प्रदेश से के आम आवेदकों द्वारा समीक्षा की गई है, निगरानी की गई है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। उसको बना करके माननीय राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DOPT, प्रशासनिक सुधार विभाग, मुख्य सूचना आयुक्त, सभी सूचना आयुक्तों, रजिस्ट्रार, सचिव, सभी को प्रेषित करनी है। 2 दिन से लगातार आपके सूचना आयोग में धरना चल रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था। इस कारण से समीक्षा रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है। कोई भ्रम में ना रहे कि समीक्षा रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। बिल्कुल समीक्षा रिपोर्ट भेजी जाएगी। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, समय की कमी है, काम करने वाले व्यक्तियों की कमी है, समीक्षा रिपोर्ट बना के भेजने वालों की कमी है। आप ही लोगों के ऊपर, आम आवेदकों को लाभ पहुंचाने और इन सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जो बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम घोड़े की तरह घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए ही उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन का गठन किया गया है। ये बार एसोसिएशन आपको बेलगाम घोड़े की तरह नहीं चलने देगी। आपको एक्ट का अनुपालन करना ही होगा। निश्चित रूप से जान लीजिए, आपको एक्ट का अनुपालन करना ही होगा। आप क्या करेंगे? बहुत अधिक से अधिक आपके हाथ में पावर है। आप किसी एक व्यक्ति को सूचना आयोग में उपस्थित होने, पैरवी करने से डिबार कर देंगे। हम लोगों ने कोई हत्या और रेप नहीं किया है कि आप हमको फांसी पे चढ़वा देंगे। बहुत करेंगे, छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा लिखवा देंगे।
इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और 3 साल के बाद जब आप इस पद से उतर जाएंगे तो जो भी कंप्लेनेंट रहेगा मुकदमा उसी को लड़ना पड़ेगा, गवाही उसको ही देनी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं कि हमारे हाथ में पावर है, हमने कर दिया, जाइए आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जहाँ जाना है चले जाइए, जहाँ शिकायत करना हो कर दीजिए, उसी तरीके से आपको भी खुली चुनौती दी जा रही है। आपको इस तरह से नहीं चलने दिया जाएगा। आप एक्ट का अनुपालन करेंगे, आप हमारे तर्कों का जवाब देंगे, आप जो निर्णय करेंगे उसको बताएंगे कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। आपके केवल ये कह देने से कि नहीं हमने निर्णय कर दिया, हमने निरस्त कर दिया, नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य आपको नहीं करने देंगे। आप तरीके से मान जाएंगे ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अभी बाहर धरना चल रहा है, आम आवेदकों की तरफ से चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन न तो इस धरने में कूदी है, न इसके पदाधिकारी और सदस्य व्यक्तिगत रूप से उसमें कूदे हैं। अभी केवल बाहर से समर्थन दिया जा रहा है। ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर न कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन को इसका नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़े। यदि आपके गलत कार्यों का आयुक्तों के, मुख्य सूचना आयुक्त सहित समस्त सूचना आयुक्तों के यदि गलत कार्यों का विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन नेतृत्व अपने हाथ में ले लेगा तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। क्योंकि हम आम आवेदक नहीं हैं, हम अधिवक्ता हैं। हम आपसे वहाँ भी लड़ेंगे, हम आपसे न्यायालय में भी लड़ेंगे, हम आपके गलत कार्य का समर्थन करने वाली पुलिस से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, हर स्तर से आपसे लड़ेंगे। अब आपको जैसा समझना हो वैसा समझ लीजिए। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसमें मैंने लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया है। जो सूचना आयुक्तों की चमचागिरी, रिश्वतखोरी करते हुए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर के सभी सूचना आयुक्त ध्यान दें, शासन प्रशासन ध्यान दे, विभूति खंड थाने की पुलिस से लेकर के एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, चौकी प्रभारी ध्यान दें। लखनऊ प्रशासन के अधिकारी से लेके, पुलिस अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी सभी ध्यान दें। मुख्यमंत्री कार्यालय ध्यान दें, राज्यपाल महोदया ध्यान दें, राज्यपाल सचिवालय के ध्यान दें। अन्यथा की स्थिति में यदि ये लड़ाई लंबी चली और बार एसोसिएशन ने इसका अपने हाथ में ले लिया तो स्थिति विकट हो जाएगी। उसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग और सक्षम अधिकारियों की होगी। और ये आज जो मैंने अपनी ये सारी बातें की हैं, ये मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में कही हैं। अभी मेरी किसी भी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से, किसी सदस्य से इस बारे में कोई चर्चाएं नहीं हुई हैं। ये वीडियो में कही गई सारी बातें मेरी स्वयं की बातें हैं और इसका जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। इस पे अभी चर्चाएं होंगी, लेकिन स्पष्ट निर्देश आप लोगों को दिया जा रहा है। हम लोग केवल एक्ट का अनुपालन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्रेशर में आके कोई काम करे। एक्ट जो कहता है उस एक्ट के अनुसार काम हो। जिसको भी दिक्कत है वो जाके संसद से जिस भी सूचना अधिकार अधिनियम के जिस भी प्रावधान पे, जिस भी सेक्शन पे किसी को भी आपत्ति है, वो जाकर के संसद से इस
एक्ट के उन प्रावधानों, उन सेक्शन को निरसित करवा दे, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के निरसित करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनर्गल प्रलाप न करे। ये मेरा कहना है, स्पष्ट बयान है। धन्यवाद।